सतगुरु कबीर साहब महाराज की एक वाणी आती है। कबीर संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, जो जो पग आगे धरे त्यों तो यज समान। सतगुरु कबीर साहब संत मंडली के साथ एक नगर से गुजर रहे थे। कुछ व्यक्ति बैठे थे, संत समागम चल रहा था, तो उनसे कहा भी संतों का सत्संग चल रहा है, समागम चल रहा है, आप भी चलो। सत्संग में आना पुण्य और सौभाग्य की बात है, लेकिन दूसरों को भी प्रेरित करना भगवान के लिए और भी पुण्य की बात होती है। तो उन्होंने कहा भी संतों के पास कैसे जाया जाता, हमें तो पता नहीं है। अगर उनके पास जाएंगे तो उसका फायदा क्या है, क्या मिलेगा, फल क्या है। तो सतगुरु कबीर साहब ने कहा संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। उन्होंने पूछा कैसे जाए। जब संतों के पास जाया जाता है, अपने धन का, पद का, पोस्ट का, मोह माया का सब अहंकार छोड़ के फिर जाया जाता है। क्योंकि संत पदवी इस ब्रह्मांड में बहुत बड़ी होती है, हम उनसे बड़े नहीं हो सकते। और फिर मोह माया अहंकार ये किस तरह हैं, अगर हम भरे हुए जाएंगे तो फिर लेकर के आएंगे, अगर पहले से भरे हों। अब एक गिलास में पानी भरा और उसमें आप दूध लेना चाहें तो उसमें दूध डालेंगे कैसे, अपने को खाली करके जाएं। और ये कंखर पत्थर जैसे हैं, विषैले हैं ये विकार, इसलिए हम अमृत के लिए संतों के पास जाते हैं। कबीर साहब ने कहा कि किसी ने मुंह में इतनी बड़ी नमक की डली ले रखी हो और हलवाई के पास जाकर कहे कि मुझे मिठाई दिखा और चखा इनका स्वाद कैसा है। अब हलवाई उसको जलेबी दे, रसगुल्ले दे, गुलाब जामुन दे, बर्फी दे, जो भी चखाए वो कहे तो खारी है, नमकीन है। अब हलवाई ने सोचा मेरी तो मिठाई सारी मीठी है, लेकिन इसको नमकीन क्यों लग रही है। तो पूछा तेरे मुंह में क्या है, कहने लगे नमक की डली है। कहने लगे पहले इस डली को निकाल, तभी तो मिठाइयों का स्वाद आएगा। तो ये जितने भी मोह माया मद अहंकार हैं, ये सारे नमक की डली जैसे हैं, आनंद नहीं आएगा, सत्संग मीठा नहीं लगेगा। फिर उन्होंने पूछा कबीर साहब से वहाँ फायदा क्या मिलेगा, क्या। जो जो पग आगे धरे कोटिन युग समान। प्यारी आत्माओं, जब आप घर से कभी आश्रम आना हो, एक हफ्ते पहले आपके मन में संकल्प उठते हैं आश्रम में जाना, समझ लेना वहीं से पुण्य जुड़ने शुरू हो जाते हैं आपके भीतर। फिर क्या करोगे, कहीं से छुट्टी लेनी पड़ेगी, है ना, और संसारिक कामों को आगे पीछे पोस्ट करोगे, भी पहले कर जाऊं या आके कर लूंगा। फिर किराया लगा के यहाँ तक आते हो, जो किराया भी लगाते हो ना सदगुरु के लिए, वो भी पुण्य में जड़ता आपका। और यही किराया लगा के गोवा चले जाओ, बीच पर घूमोगे, अच्छी बुंडी फिल्म देखोगे, वो पुण्य में नहीं लगेगा, वो बर्बाद कर दिया। संतों के पास किराया लगा कर भी आते हो, वो भी पुण्य में जुड़ता है। फिर यहाँ बैठ कर आते, गरम गरम चाय मिल जाए, बैठने को सुंदर कालीन है, सदगुरु का दर्शन हो, भोजन प्रसाद में गरम गरम खीर खाने को मिले, चार्ज से हो जाते हैं आते हैं। आधा दुख तो वैसे दूर हो जाता है यहाँ बैठते ही। फिर दंडवत करते हो, बंदगी, सदगुरु का दर्शन करते हो, आत्मा प्रसन्न हो जाती है। तो कबीर साहब कहने लगे, और अपने घर से चलकर धाम तक जाते हो ना अपने गुरुदेव के पास, एक एक पग यज्ञ के समान है। यज्ञ क्या होती है, जिसमें बैठ के हम हवन करते हैं, इतनी सारी सामग्री होनी चाहिए, इतना धन होना चाहिए, फिर यज्ञ करते हैं। लेकिन आपकी इतनी सामर्थ्य नहीं है, पैर तो भगवान ने दिए ना। तो सदगुरु कहने लगे इन पैरों से चलकर संतों के पास जा करो, जितनी डंग दर कर जाओगे उतनी यज्ञ के समान है, इतना बड़ा फल है। और वहाँ जाते सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। ऐसे सदगुरु कबीर साहब फेरी लगाते थे, उपदेश देते थे, संतों के पास
जाओ, कैसे जाओ और वहाँ जाकर क्या मिलेगा। जिस समय सदगुरु गरीबदास जी महाराज छुड़ानी धाम में प्रकट थे और सदगुरु की 25 वर्ष की एज हुई थी। अब बड़ा सुंदर सुडोल शरीर था। उस समय ख्याति फैल गई थी पूरे हिंदुस्तान में भी कोई शक्ति छुड़ानी धाम में गरीबदास महाराज उतरे हैं। उसी समय महेंद्रगढ़ जिले में एक जोजू कला गांव है, एक राम सहाय नाम का व्यक्ति था, सांगवान खाप का वो प्रधान भी था और वो इतना वीर योद्धा भी था। अपने साथियों के साथ उन्होंने बहादुरगढ़ के नवाब के बहादुरगढ़ और झज्जर के नवाब को भी युद्ध में परास्त कर दिया था। उसके बाद उसको थोड़ा सा और अहम हो गया था, तो उन्होंने गरीबदास महाराज के बारे में सुना कि थोड़ी सी एज है और बड़े बड़े नवाब जाकर उनको मत्था टेकते हैं और दिल्ली के बादशाह भी उनको प्रणाम करते हैं, बड़े बड़े सिद्धों की जमात उनके पास आती है और लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं, उनका ज्ञान भी दिव्य है। उसने सोचा सब जाते हैं पर मैं कैसे जाऊं, आगे ना धन और पद आगे, मैं तो बड़ा जानी मानी आदमी हूँ और सांगवान खाप का प्रधान भी हूँ और वो मेरे से एज में भी छोटा। 1742 की घटना है और उस समय सदगुरु की आयु कितनी, केवल 25 वर्ष और राम सहाय की ज़्यादा आयु थी। वो घोड़े पर बैठ के सोचने लगा चलो आज तो दर्शन करके आऊँगा, देखता हूँ कैसे हैं गरीबदास। यूँ कहें जाट किसान है, खेती भी करते हैं, बैल भी हैं, घर गृहस्थी में रहते हैं, फिर भी लोग दर्शन करने जाते हैं। घोड़े पर बैठ के चल दिया, मन में सोचता आ रहा कैसे होंगे। उस समय छुड़ानी धाम पहुँचे गरीबदास महाराज, बड़ा चौड़ा पलंग था, उस पे बैठे उपदेश कर रहे और संतों के भक्तों की मजलिस बैठी। उसने आगे बैठा नहीं, अब सत्संग में जाओगे तो प्रणाम करना भी आओगा, झुक के सबसे पहले प्रणाम करे, खड़ा हो गया। फिर सोचा बड़ा आदमी ना सिराने बैठा करे और छोटा पांत बैठा करे, यह भी गांव में थोड़ी कान होती है छोटे बड़े की। वैसे आपने नहीं करना ऐसे, जो भी बड़े आदमी बैठे होते हैं कभी सिराने नहीं बैठना चाहिए। कहाँ बैठते हैं, या तो नीचे या पांत पे, जिधर पांत होती बड़े को सिराने। उसने सोचा इधर इसमें सिराना किधर है, नून बैठ जाऊं और ये मेरे से छोटा गरीबदास ये पांता बैठ जाए। नीचे तो बैठा नहीं और जाकर जैसे ही बैठा उसका पांत चुभन लगी। उसने तो अनुमान लगा था इधर सिराना होगा, फिर उठ के दूसरी साइड बैठ गया कि इधर सिराना इधर बैठ जाऊं। उड़ा भी पांत चुभन लगी उस नीचे से रस्सी, पांत समझते हो ना जो रस्सी होती खाट में। फिर सोचा भूल होगी, उठ के और देख किस धूप द्याम बढ़ रहा, उड़ा तो उपदेश सुनन लाग रहे और वो धूप द्याम नो के पात के ना सिराना के ना नून तो उठ के नून बैठ कर सदगुरु उपदेश कर रहे हैं, अगम बाणी चल रही है। जब वो असमंजस में समझ नहीं पाया ना, पात के न सिराना के जिंगे न जाने उन पात बन जाए। गरीबदास महाराज समझ गए, अंतर्यामी थे, उनका नाम लेकर कहने लगे अरे राम सहाय जी बैठ जाओ इधर ही, यही सिराना है। तो उसने सोचा कि मेरे नाम का कैसे पता चला, कभी आया नहीं, कोई जानकारी नहीं, पता कैसे चला, लगता कोई सतपुरुष है। नीचे बैठने लगे तो सतगुरु ने हाथ पकड़ कर कहने लगे अरे बैठ जा, आप बड़े हो मैं छोटा हूँ। कहने लगे ना जी, नीचे बैठ गया। उपदेश खत्म हुआ, सब बंदगी करके चले गए। तो वो बैठा था तो सतगुरु ने उनका भ्रम दूर किया, वहाँ वाणी भी सुनाई उनको। फिर सतगुरु लेट गए। अब लंबा शरीर था सतगुरु का, अजान भुजाएं थी और वो पलंग भी बहुत लंबा चौड़ा था। तो जब लेटे उसका अपने आप मन करया कि मैं चरण दबा दूं। सतगुरु गरीबदास जी महाराज के इतने सुंदर गुलाबी गुलाबी सुंदर चरण, बैठ कर चरणा में चरण दबाने लग गया। अब मन में फिर आ गया संकल्प, मन तो है ना वो डेढ़ बुन में लगा रहता है कि कोई नू ना कह देख देख सांगवान खाप का प्रधान है और गरीबदास के अपने तो छोटे के पांव दबाने लग रहा है। जैसे ही मन में आया उसकी झपकी लग गई, सतगुरु लीला कर रहे थे, झपकी लग गई, नींद सी आ गई। तो सतगुरु ने कहा अरे राम सहाय जी क्या कर रहे हो, नींद आ गई। और जैसे ही नींद टूटकर दोनों हाथ सतगुरु के चरणों पे थे, नींद खुली, देखा तो दो शेर सतगुरु गरीबदास महाराज के चरणान चाटन लग रहे हैं। उन्हें देखे ये और कितने भला आ गई, उठ को बाज लिया,
कहने लगे सतगुरु ये दो शेर और चरण चाट रहे, दो खड़े, डर गया। जब सतगुरु कहने लगे अरे भाई डर क्यों गया, इधर आओ। सतगुरु बैठे हो गए और जैसे बैठे हो शेर वहीं गायब, अंतर ध्यान हो गए। फिर सोचने लग गया कितना आए थे, शेर तो जंगल में राग रहे और ये कहाँ चले गए। सतगुरु मुस्कुराए और बैठा लिया। कहने लगे तेरा भरम तोड़ने के लिए कर रहे थे। संतों के चरण तो शेर भी चाटते हैं और उनके चरण दबाने से तो बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। राम साय जी तेरा सौभाग्य था, नहीं तो किसी से चरण नहीं दबवाते हैं हम। चरण कमल में गरीब समृद्ध तू जगदीश है, सतगुरु साहेब सार, मैं शरणागत आईया तुम हो अदम उधार। चरण पकड़ लिए फिर आप समर्थ हो, आप तो अदम से अदम का भी उद्धार करने वाले हो। आज से मेरा भरम टूट गया, जो पगड़ी बांध रखी थी ना सिर पे वो चरणों में रख दी। कहने लगे सतगुरु आप ही माई बाप हो, आप ही, मैं तो बंदी छोड़ है, आप तो परमात्मा। सच में मैं समझ नहीं पाया था। राम साय जी गरीबदास महाराज के शिष्य बन गए। तो कबीर साहब समझाते हैं संतों के पास कैसे जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए। शुरू में बताया था ना, कबीर संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। एक एक पैर टेक कर यहाँ तक आए हो ना, ये करोड़ों यज्ञों के समान है। इतना फल तीर्थ में भी नहीं मिलता है जितना अपने सतगुरु बंदी छोड़ के धाम में आने से मिल जाता है। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा, फकीरा दी फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीर। ये कभी तो चाबे चढ़ा चबे ना, कभी तो चाबे चढ़ा चबेला, कभी लपट ले खीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे राधी फकीरा दी फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीर। कभी तो ओडे साल दो साले, कभी तो ओडे साल दो साले, कभी तो गुदड़ी लीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा। कभी तो सोवे रंग महल में, कभी तो सोवे रंग महल में, कभी तो गली अहीरा दी, वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज दी। मंग तंग के टुकड़े खांदे, मंग तंग के टुकड़े खांदे, चाले चाले अमीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीर। फकीरा दी फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। वो फकीर भी फकीर क्या जिसका दिल अमीर ना हो, और वो अमीर भी अमीर क्या जिसका दिल फकीर ना हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। सत साहिब सत साहिब सत।